ओके, वेरी गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, है ना। एज यूजल हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यस्टरडे क्वेश्चन, यस, तुम्हारे वजह से तुमको याद आ जाता है कि क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है। तो लास्ट टाइम पे हमने एक क्वेश्चन दिया था जो कि मैं अब तो भूल चुका हूँ। मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। मोल कॉन्सेप्ट में 0.42 आंसर दिया हुआ है। शांतनु ने आंसर दिया हुआ है कि 0.42 आएगा। बेटा क्वेश्चन तो याद दिलाओ, ऐसे थोड़े मुझे याद आएगा। अच्छा, मोलैरिटी मोलैरिटी वाला दिया था। यस, मैंने वहां पर लास्ट में मोलैरिटी दी थी और मोलैलिटी पूछ ली थी, है ना। यही क्वेश्चन था ना। देखो जरा क्वेश्चन अगर मुझे याद आ रहा है कि 0.2 मोलर मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, है ना, जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी थी, 1.2 ग्राम पर सीसी, अगर मुझे शायद याद हो, है ना। सर 0.5 था, ओके, कोई बात नहीं, 0.5 ले लो। 0.5 था, है ना, NaOH था। और आपको बताना है देन फाइंड व्हाट मोलैलिटी बताना था। ठीक है ना। कंसेप्ट जरा समझो कि 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH है। तो यहां पर मैं पहले एक पार्टीशन करता हूं, और एज वी नो दैट कि मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज व्हाट, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन 0.4 मोलर आ रहा है। मोलरिटी पूछा ना, चलो मैं कैलकुलेट करता हूं, देखता हूं क्या आंसर आप लोगों ने निकाला है। मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मोलैलिटी निकालना है ना, स्मॉल एम निकालना है, सॉरी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में। आई थिंक ये फॉर्मूला तो सबको क्लियर है। अब यहां पर 0.5 मोलर का मतलब क्या होता है कि 0.5 मोल NaOH जो है वो किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। 1 लीटर एज ए वाटर, एक्वा सोल्यूशन दे रखा है ना, एज ए सोल्यूशन है, मतलब वो सोल्यूशन इतना डाइल्यूटेड है कि 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है 0.5 मोल NaOH। अब जरा समझो, पूरा जो सोल्यूशन है 1 लीटर पूरा सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन है, कुछ भी है, वो पूरा 1 लीटर सोल्यूशन में 0.5 मोल NaOH प्रेजेंट है। तो स्मॉल m तो कंफर्म है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 0.5 आ गया है, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं किसी को। ये बात क्लियर हो रही है ना कि 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर 0.5 मोल इतने सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करना होगा कि भाई पूरा सोल्यूशन है, पूरे सोल्यूशन में से अगर सॉल्यूट को माइनस करोगे तो आ जाएगा सॉल्वेंट। लेकिन ये वाला तो ग्राम में निकाल लोगे, 0.5 मोल और NaOH का कितना होता है, 40 ग्राम, कल हमने बताया था। और 0.5 तो ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ NaOH, तो ये कितना आ जाएगा, 20 20, है ना, 20 ग्राम आ जाएगा। 20 ग्राम NaOH आ जाएगा, और 20 ग्राम NaOH का मतलब हो गया ये सॉल्यूट ही तो है। क्या ये समझ पा रहे हैं। और ये किसमें प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि 1000 ml में प्रेजेंट है, ये ml सोल्यूशन है। तो देखो पूरे सोल्यूशन का यहां पर डेंसिटी दे रखी है ना, तो पूरे सोल्यूशन का मास बना लो। पूरे सोल्यूशन का मास कैसे बनाओगे, पूरे सोल्यूशन का मास बनाओगे डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 1.2, वॉल्यूम कितना है 1000, तो कितना आ जाएगा 1200 ग्राम। इतनी बात सबको क्लियर है। तो 1200 ग्राम इज व्हाट, दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन। ये मास ऑफ सोल्यूशन है, और इस मास ऑफ सोल्यूशन में इतना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, 1200 माइनस 20, तो यहां पर आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1200 माइनस 20, 1180 ग्राम। देख लो भाई 1180 ग्राम, तो बस यहां आ जाएगा 1180 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, ऊपर 1000 से ऐसा। तो ये वाला पॉइंट हटाओ, ये वाला जीरो बढ़ा दो, तो 1 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। तो आंसर कितना आ गया, 550 बाई 118 स्मॉल एम, इट इज मोलैलिटी। आंसर इज 50 अपॉन 118 मोलल। जैकोब नहीं HCl था, ये क्या मतलब है, ये NaOH, अच्छा HCl था, कोई बात नहीं, आप HCl ले लो, HCl ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरा, अच्छा HCl फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है,
इट वॉज अ सीएल। ओके, देखो भाई, अगर सीएल था तो भाई यहां पर बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा यहां पर, फिर यहां पर 40 नहीं आएगा, फिर बदल जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट समझ गए ना तुम लोग? मेरा मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट को समझाना। आपको 40 हटा देना, 40 की जगह जानते हो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 36.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके यहां रखना पड़ेगा, फिर 1200 से उसको माइनस करके वहां रखना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ जाओ आप। 36.5, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो 36.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां आएगा, जो वैल्यू आएगी फिर इससे माइनस करोगे, माइनस करने के बाद यहां रखोगे, 1000 से वैसे डिवाइड करोगे। चलो मैंने क्वेश्चन एनएवे से सॉल्व कर दिया। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए ना, पूरा मेहनत करवा दी हमसे, उसके बाद लास्ट में बता रहे हो। जैसे 0.5 तुमने शुरुआत में बता दिया था ना हमको कि 0.2 नहीं 0.5 है, तो ऐसे पहले बता देते हमको, ठीक है ना। तो ये सिचुएशंस थी। मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी निकाल लोगे, मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी निकाल लोगे, ठीक है ना। यस, अब वॉट तुम सब समझदार हो, आंसर निकाल लोगे। फाइंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर कहो या प्योर वाटर कहो, तुम समझते हो ना डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर का मतलब पानी लो, उसको गर्म करो, वेपर बनाओ और वेपर को वापस फिर ठंडा कर दो, तो जो हमें मिलता है वही प्योर वाटर होता है केमिस्ट्री में, उसी को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना 1000 ग्राम ऑफ वाटर होता है। यह सिचुएशन है, समझ से ज़्यादा 1 लीटर सोल्यूशन में 1000 ग्राम ऑफ वाटर होता है, यह सिचुएशन होती है। अब यहां पे जरा अगर मोल निकालना चाहो तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? मोल बराबर बताओ क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ जाएगा 55.5 मोल। समझना जरा, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब है जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी का मतलब होता है 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये सिचुएशन होती है प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की। 1 लीटर सोल्यूशन में 1000 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ये डेंसिटी को इस तरीके से रिलेट करते हैं, 1 kg ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अब यहां पर अगर इस 1000 ग्राम को, 1 kg वाटर को अगर 1000 ग्राम को मोल बनाना हो तो 1000/18 इट शुड बी 55.5। और अब यहां पर अगर मोलरिटी निकालनी हो तो मोलरिटी बराबर क्या होता है? मोल 55.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, तो इट शुड बी इक्वल टू 55.5 मोलर। आपको ये लर्न भी करना होना चाहिए कि प्योर वाटर की जो मोलरिटी होती है वो 55.5 होती है। प्योर वाटर की जो मोलरिटी होती है वो 55.5 होती है। ये बात नोट करके लिख लीजिए कि मोलरिटी ऑफ द प्योर वाटर जो होगा वो 55.5 होती है। 1 लीटर सोल्यूशन में हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर होते हैं। तो मोल बनाने के लिए और वॉल्यूम बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है। तो यहां पर ध्यान रखना है, हमने मोलरिटी को मोलरिटी से रिलेट किया, मोलरिटी को मोलरिटी से रिलेट किया, एक दूसरे से रिलेट किया है। इन तीनों में डिफरेंस जानते हो क्या है? इन तीनों में डिफरेंस केवल इतना है कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मोलरिटी और नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में भी एक डिफरेंस होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। नॉर्मलिटी मोलरिटी में क्या डिफरेंस होता है कि मोलरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन मस्ट बी फिक्स्ड, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वाइल नॉर्मलिटी चेंज हो जाती है। नॉर्मलिटी में क्या होता है कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम। अब इंपॉर्टेंट है, हमने नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, आपसे ये नहीं दिया होगा कि इतना वॉल्यूम है, इसमें इतना सॉल्यूट परसेंट है, देन फाइंड द नॉर्मलिटी। नहीं, आपसे क्वेश्चन थोड़ा और शॉर्ट दिया जाएगा। जानते कैसे दिया जाएगा? आपसे कहा जाएगा 20% बाई वेट ऑफ H2SO4, then find molarity if density is 1.5 ग्राम पर cc। क्वेश्चन देखिए जरा, 20% बाई वेट ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 की आपको नॉर्मलिटी निकालनी है जो कि 20% बाई वेट दे रखा है। इस सोल्यूशन की डेंसिटी इतनी दे रखी है, देन फाइंड मोलरिटी।
मतलब यहां पर आपको गौर से देखिए कि परसेंटेज का कंसेप्ट दे दिया है। यहां पर एक टर्म हमने यूज किया है परसेंट बाय वेट। तो अब यहां पर आपसे हम कुछ टेक्निकल टर्म्स वर्ड यूज करेंगे और उससे नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी तीनों पूछ लेंगे। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम आपको, एक मिनट थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लूं इसका। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि 20% बाई वेट, सबसे पहले ये समझ लें क्या होता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये मोलरिटी तो हम निकालो, क्योंकि मोलरिटी आप कब निकाल पाओगे, जब हमको सोल्यूशन की वैल्यू पता हो और जब हमको हाउ मच द सॉल्यूट इज एडेड इनटू द सोल्यूशन तो वो पता हो, देन सिंपली वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो अब यहां पर हमारे पास परसेंटेज से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जरा देखो। हमारे पास एक टर्म होता है परसेंट बाई वेट, या इसको परसेंट बाई मास भी कहते हैं, 1/5 देख लो पहले समझ लो। एक टर्म होता है परसेंट बाई वॉल्यूम और एक टर्म हमारे पास होता है परसेंट बाई स्ट्रेंथ। इतनी चीजें हमारे पास होती हैं। ये तीन चीजें हमको पहले स्टेप बाय स्टेप समझनी होंगी और ये तीनों में से कोई भी टर्म यहां यूज किया जा सकता है। तो अगर ये तीनों टर्म्स आपको इंडिविजुअली समझ में आ जाएंगे तो फिर आप मोलरिटी आसानी से निकाल पाओगे। तो देखो सबसे पहले परसेंट बाई वेट को हम वेट बाई वेट कहते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हो। अच्छा इधर क्या है, ये हमारे पास दो तरीके से होता है। एक होता है परसेंट बाई, यहां पे ऐसे लिखता हूं परसेंट बाई, एक होता है मास वॉल्यूम और एक डायरेक्ट परसेंट बाई वॉल्यूम लिखा होता है, परसेंट बाई वॉल्यूम। तो ये वाला हमारा होता है W बाई V करके, ये होता है V बाई V और ये वाला जो होता है ये वाला भी W बाई V होता है। जरा इनका मतलब समझना है, इनका मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर इनके मतलब समझ में आ गए आपको तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर इसका मतलब ही नहीं पता तो मोलरिटी निकाल ही नहीं पाओगे। तो परसेंट बाई वेट या परसेंट बाई मास भी कह सकते हो, कभी कभी मास कहो या वॉल्यूम या वेट कहो। तो परसेंट बाई वेट का मतलब होता है कि हमेशा परसेंटेज है ना, तो हमेशा 100 ग्राम सोल्यूशन रहेगा या 100 ml सोल्यूशन रहेगा। तो ये बात आप पहले क्लियर कर लीजिए कि परसेंटेज सभी में है तो हमेशा सोल्यूशन रहेगा, यहां सॉल्वेंट नहीं रहेगा। सोल्यूशन हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में रहेगा, 100 वॉल्यूम रहेगा, 100 ml रहेगा या 100 ग्राम रहेगा। तो परसेंट बाई वेट का मतलब W बाई W, पहला वाला सॉल्यूट है दूसरा वाला सोल्यूशन है, पहला वाला सॉल्यूट है दूसरा वाला सोल्यूशन है, सॉल्यूट सोल्यूशन, सॉल्यूट सोल्यूशन। ये कहने का मतलब है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, ये कहने का मतलब ये है यहां पे। तो सॉल्यूट मतलब ऊपर वाला डिनोमिनेटर और नोमिनेटर ये दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट हैं, सॉरी सोल्यूशन है। तो W बाई W है, परसेंट बाई वेट का मतलब W ग्राम सॉल्यूट W ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब। और W ग्राम का मतलब 100 ग्राम, यानी परसेंट बाई वेट का मतलब क्या है, परसेंट बाई वेट का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन कितना परसेंटेज है ना, कितना परसेंटेज है, मान लिया X परसेंटेज है तो X ग्राम सॉल्यूट, इसका मतलब होता है परसेंट बाई वेट। समझ लो भाई, किस बात का थैंक यू बोला भाई, अभी तो ऐसा क्या बोल दिया मैंने, 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स X ग्राम ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो रहा है, X क्या है, परसेंटेज। मान लिया मैंने कहा 20 ग्राम परसेंटेज, देखो 20% बाई वेट है तो 20% बाई वेट का मतलब क्या होता है कि 20 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अच्छा परसेंट बाई मास वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा कि 100 ml सोल्यूशन में कितना X ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, देख लो भाई X ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। परसेंट बाई वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि 100 ml सोल्यूशन में कितना X ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। और परसेंट बाई स्ट्रेंथ जो होता है परसेंट बाई मास वॉल्यूम के बराबर ही होता है, क्या 100 ml सोल्यूशन में कितना X ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। बस अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ज्यादा नहीं थोड़ी सी बातें हैं, ये भाई ऐसे एक बॉक्स में मैंने बंद कर दिया तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अच्छा वेदिका का कहना है समझ में नहीं आया, ओके
समझाता हूं फिर से, पहले नोट कर लो सारी बातें, फिर मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार। नोट कर लिया? समझो, फिर से समझो। कितने स्टूडेंट हो तुम लोग अभी? ओके, फिर से समझो। वेदिका बेटा ढंग से समझना। परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट का मतलब, सबसे पहले वेट लिखा है ना, परसेंट बाई वेट का मतलब होता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वेट का मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। परसेंट बाई मास वॉल्यूम का मतलब मास बाई वॉल्यूम, मतलब डब्ल्यू बाई वी, मास मतलब डब्ल्यू, वॉल्यूम मतलब वी। परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है वी बाई वी। देखो, परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब वी बाई वी, परसेंट बाई मास वॉल्यूम का मतलब मास बाई वॉल्यूम, मतलब डब्ल्यू बाई वी। परसेंट बाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है डब्ल्यू बाई वी। स्ट्रेंथ मतलब ही होता है कि कितने लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट, तो स्ट्रेंथ बोलते हैं डब्ल्यू बाई वी। तो यानी कि वेट ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, इधर ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, यहां ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, और यहां पर परसेंट बाई वेट का मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अब नीचे वाला डब्ल्यू मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पूरा सोल्यूशन है, मतलब यहां डब्ल्यू मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन, यहां वी मतलब 100 ml सोल्यूशन, यहां 100 ml सोल्यूशन, यहां 100 ml सोल्यूशन। नीचे वाला हमेशा कंप्लीटली सोल्यूशन है, वो भी 100 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। और ऊपर वाला डब्ल्यू ये ग्राम सॉल्यूट है, डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट, डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट, वी एम एल सॉल्यूट, डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट। एक्स मीन्स गिवन परसेंटेज, यस एक्स मीन्स गिवन परसेंटेज, बिल्कुल। यहां पर ऐसे मानो कि एक्स परसेंटेज बाई वेट, एक्स परसेंट बाई वॉल्यूम, एक्स परसेंट बाई स्ट्रेंथ, यहां एक्स परसेंट बाई मास वॉल्यूम, एक्स परसेंट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। अब अगर मैंने आपसे कहा ये लिखा है 20% बाई वेट ऑफ H2SO4, ढंग से समझना, 20% बाई वेट ऑफ H2SO4, जैसे यहां पर x परसेंटेज बाई वेट है ना, तो x परसेंट बाई वेट का मतलब ये हो गया कि x ग्राम जो भी है, x ग्राम जो सॉल्यूट है, जो भी दिया x ग्राम सॉल्यूट, वो 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट, 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि w बाई डब्ल्यू है ना, तो वो भी ग्राम, सॉल्यूट भी ग्राम में रहना चाहिए और सोल्यूशन भी ग्राम में रहना चाहिए, तो इसलिए x ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। यहां पर देखो x परसेंट बाई मास वॉल्यूम है, तो मास वॉल्यूम का मतलब है कि जो मास, सॉल्यूट का जो मास है वो सोल्यूशन के वॉल्यूम में प्रेजेंट है, यानी कि 100 ml सोल्यूशन में, भाई 100 ml सोल्यूशन में कितना x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होता है। वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, नीचे वाला वॉल्यूम हमेशा 100 ml में रहेगा, या ग्राम वाली वैल्यू रहेगी तो 100 ग्राम में रहेगा, तो हमेशा सोल्यूशन जो है या तो 100 ग्राम रहेगा या तो 100 ml रहेगा, क्योंकि परसेंटेज है। और ऊपर वाली वैल्यू अगर W है तो यानी कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, V है तो मतलब x ml ऑफ सॉल्यूट है। यहां पर देखो W बाई V है, तो W बाई V का मतलब नीचे वाला हमेशा सोल्यूशन है, ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट है, तो नीचे वाला सोल्यूशन कितना है 100 ml, V का मतलब ml में यूज करोगे तो 100 ml, और ऊपर वाला क्या है x ग्राम सॉल्यूट है। अब जरा इन बातों को जरा मैं अप्लाई करूंगा, तो कैसे अप्लाई करूंगा जरा समझो। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है कि 20% बाई वेट ऑफ H2SO4 देन फाइंड द मोलरिटी इफ डेंसिटी इज दिस। तो सबसे पहले हमको ये पता चल जाए, सबसे पहले हमको ये पता चल जाए कि 20% बाई वेट का मतलब क्या होता है। तो 20% बाई वेट का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, ये सोल्यूशन है पूरा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये कह देता कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है और इस सोल्यूशन की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी दे रखी है, तो मोलरिटी निकाल पाओगे क्या? मोलरिटी बराबर क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो साफ क्लियर है, 20/98 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यहां दे रखा है किसका? पूरे सोल्यूशन का। मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है। मास पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकाल लो और वॉल्यूम को लीटर में बना के उधर डिवाइड कर दो। क्लियर हो रहा है? तो कैसे? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? 100 बाई डेंसिटी 1.5, ये हटाया 0, तो 5 3 जा 5 2 जा 200/3, 200/3 ये आ गया वॉल्यूम ml में, तो 200/3, 200/3 इंटू 1000, नाउ इट इज द मोलरिटी। मोलरिटी देख लो भाई, मतलब मैंने डेटा लिख दिया है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो।
मतलब अगर इस लाइन का मतलब पता चल गया कि 20% बाई वेट ऑफ H2SO4 का मतलब ये होता है, तो ये लाइन अगर लिखी है तो डेफिनेटली आप मोलरिटी फिर निकाल लोगे। ठीक है ना? क्या पूछना चाहा तुमने? सर प्लीज टेक लेक्चर एट मॉर्निंग। वाई बेटा, मॉर्निंग में क्यों कहा आपने? ऐसा क्यों? क्या नाम है बेटा आपका? राजेंद्र खंडेलवाल। बेटा राजेंद्र खंडेलवाल, जरा अनम्यूट हो जाओ, देखो जरा क्या कहना चाहते हो। अच्छा, मैं तो होस्ट हुई नहीं। हाँ सर, आप मुझे को होस्ट बनाइए ना, जरा मुझे आप को होस्ट बनाइए ना, या होस्ट बनाइए, है ना, मैं इससे बात करूं जरा, क्या कहना चाहता है ये। अच्छा ओके ओके, हाँ अन्वेष क्या कहना चाहते हैं, बोलो बेटा। सर जब भी मतलब मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए सर, जब भी परसेंट बाय स्ट्रेंथ था तो सर वो ज्यादातर H2O2 के कंपाउंड में था। ओके, एक्चुअली क्या है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 का कॉन्सेप्ट है, वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक अगला टॉपिक है वो। मतलब परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जैसे ही आ जाता था, H2O2 की परसेंट स्ट्रेंथ, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपने आप में अलग टॉपिक ही है पूरा। वैसे क्वेश्चंस आपको अभी नहीं लगाने हैं, वो अगला जब टॉपिक आएगा तब हम सॉल्व करेंगे, वो सिचुएशन अलग है। यहां पर H2O2 को छोड़ के बाकी सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना, तो वो अभी नहीं करना है आपको। अच्छा, आपको मॉर्निंग में इसलिए चाहिए क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाते हो बेटा, वो तो एक अलग बात है, कभी भी हो, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो, सभी के साथ मॉर्निंग में है, सभी के साथ इवनिंग में है, सबके साथ इवनिंग है ना, तो आप बस टाइम निकालें, टाइम निकाल के पढ़ाई करें। मॉर्निंग इवनिंग से क्या लेना देना है? एक्चुअली क्या है कि सारे क्लासेस एकदम सेटअप बना हुआ है ना, अब उनको इंटरचेंज कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा। कभी भी पढ़ाई करो, पढ़ने वालों के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्या रात क्या दिन, केवल केमिस्ट्री। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड मोलैलिटी। चलो अब मोलैलिटी निकालो, सेम क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, 20% बाई वेट ऑफ H2SO4 देन फाइंड मोलैलिटी। अगला क्वेश्चन लिखो, सेम इसका सेकंड सेगमेंट है कि 20% बाई वेट ऑफ H2SO4 देन फाइंड मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन एंड डेंसिटी इज सेम। सॉल्व इट। सर कैन वी कैलकुलेट द 20% एज 1/5? नहीं, 20% एज 1/5 मत लिखो, 20% का मतलब 20 ग्राम। भाई 100 का रेस्पेक्ट में 20% हो जाएगा ना, मोल फ्रैक्शन आगे आएगा ना, अभी मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले की चीज समझ लो, ये तो मैं बता के अगर आगे बढ़ जाऊंगा तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तो पहले इन बातों को अच्छे से समझ लो। 20% बाई वेट ऑफ H2SO4 देन फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी कैलकुलेट करिए सभी लोग, और मोलैलिटी बताइए मुझे कैसे निकालोगे। इस लाइन का मतलब जरा आप अच्छे से रिवीजन कर लो। अब इस पर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? मोलैलिटी बतानी है। मोलैलिटी का मतलब ये होता है, मोलैलिटी का मतलब होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में? केजी में। यही तो निकालना है हम, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम सोल्यूशन है हमारे पास, और इसमें हमारे पास 20 ग्राम H2SO4 है। अब बिल्कुल क्लियर है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 20/98, ये तो बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये पूरा सोल्यूशन है और ये पूरा सॉल्यूट है, तो सिंपल सी बात है, 100 में 20 माइनस होगा तो 80 आ जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं आपको, और डिवाइडेड बाई 1000 kg हो गया। नाउ इट इज कॉल्ड मोलैलिटी। यस, 125/49, ठीक है बेटा। तो देखिए 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। वापस आ जाते हैं, तो 20 ग्राम का मतलब ये सॉल्यूट है और ये सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में सॉल्यूट माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट बन जाएगा। तो सॉल्वेंट 80 ग्राम आ जाएगा, और 80 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये केजी बन जाएगा, और केजी यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर इस बात को हमने इस तरीके से एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद हमने स्मॉल एम निकाल लिया। बात समझ पा रहे हो? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करना है, एक इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं आप लोगों को आ गई बात समझ में। अब आपको दे रखा है 20% बाई मास वॉल्यूम, बाई मास वॉल्यूम, बाई मास वॉल्यूम ऑफ NaOH, सेम कंपाउंड दिया है, एंड डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन 1.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना। देन फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी।
देन फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो इसका मेन मतलब अगर आपको यहां लिखना आ गया तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अभी तक कि हम आपको फुल वर्जन देते थे, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो 20% बाई मास वॉल्यूम का मतलब जो है, मास जो है वो वॉल्यूम में प्रेजेंट है। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, 100 ml सोल्यूशन, वॉल्यूम है ना, 100 ml सोल्यूशन कंटेन कितना, 20 ग्राम NaOH। इसका मतलब ये है 20% बाई मास वॉल्यूम का मतलब 20% बाई स्ट्रेंथ भी अगर मैं लिख देता ना, तो उसका मतलब भी यही हो जाता कि 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। ये पूरे का पूरा सोल्यूशन है और ये सॉल्यूट है। बात सबको समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं 5 मोलर। वेरी गुड। तो अब यहां पर सोल्यूशन है और ये है, तो यहां से मोलरिटी तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी बराबर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 40, ये हमारे पास मोल आ गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 डिवाइडेड बाई 1000। देखिए ये मोलरिटी हो गई। मोलरिटी पता है तो नॉर्मलिटी अपने आप निकाल लोगे, 3.8 मोलर। अच्छा ठीक है। अब मोलैलिटी की बात की जाए, अगर स्मॉल m की बात की जाए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही रहने वाला है 20/40, ठीक है ना। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, तो मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब ये सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मास में कन्वर्ट कर लो। और मास में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कितना है, वॉल्यूम है 100, तो यानी ये वैल्यू आ गई 150 ग्राम। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन 150 ग्राम, और सॉल्यूट कितना है 20, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट चाहिए ना मुझे, 130 ग्राम भाई 150 माइनस 20, 130 ग्राम, तो 130 ग्राम यहां पर आ जाएगा। 130 डिवाइडेड बाई 1000 इसलिए क्योंकि केजी में चाहिए। नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज मोलैलिटी। क्या क्लियर हो रहा है सभी को? तो फाइनली 3.8 आ रहा है, हाँ ठीक है 3.8, गुड। यानी कि आपको बस इतना समझना है कि जो हमने वो परसेंटेज वाली वैल्यूज लिखी हैं, वो परसेंटेज वाली वैल्यूज का मतलब क्या होता है, उनके बिहाफ पर अगर आप इनको एक्सपेंड कर पाते हो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन को पूछने का बस थोड़ा सा एक एडवांस तरीका है ये, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ेंगे अब हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन तो बहुत ही आसान है, मोल फ्रैक्शन में तो कुछ होता ही नहीं है, शुरू होते खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन का मतलब, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है ना। मान लिया हमारे पास एक x ग्राम एक गैस A है, और हमारे पास यहां पर y ग्राम एक गैस B है। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मतलब समझिएगा, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी आपसे, न्यूमेरिकल ही आएंगे कि हमारे पास x ग्राम एक गैस A है, y ग्राम ऑफ गैस B है, दोनों को एक ही कंटेनर में मिला दिया जाता है। अच्छा यहां पर 2 या 2 से ज्यादा गैसेस भी हो सकती हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, दैट इज कॉल्ड मोल ऑफ गैस A अपॉन मोल ऑफ गैस A प्लस मोल ऑफ गैस B। बात समझ पा रहे हो? यानी कि हाँ बेटा, वो सिंगल डीपीपी ही हमने सेंड की है, मतलब उसमें जितने रिलेवेंट क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करने हैं आपको, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगली मैं फिर दूंगा। x ग्राम A है, कोई एक गैस यहां मिली हुई है, y ग्राम B है, कोई गैस दूसरी, एक गैस इसमें आई है, एक गैस दूसरी है, तो ऑफकोर्स जो गैस आई होगी उस गैस का मोल निकाल लीजिए आप। मान लिया इसका मोल जो है आपका AN है, मान लिया AN है, इसका मोल BN है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हो जाएगा AN अपॉन AN प्लस BN, लाइक दिस, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा, जरा देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा मोल ऑफ B अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। देखो कितना आसान है, मतलब सो सिंपल।
मतलब अगर एक गैस ये आ रही है, एक गैस ये आ रही है, तो इसका मोल फ्रैक्शन मतलब बराबर होता है इसका मोल अपॉन इसका मोल प्लस इसका मोल, और इसका मोल फ्रैक्शन बराबर होता है इसका मोल अपॉन इसका मोल प्लस इसका मोल। और अगर मान लिया 3 होते तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका मोल फ्रैक्शन बराबर इसका मोल अपॉन टोटल मोल, इसका मोल फ्रैक्शन बराबर इसका मोल अपॉन टोटल मोल, इसका मोल फ्रैक्शन बराबर इसका मोल अपॉन टोटल मोल। सिंपल। यानी किसी भी कंटेनर में अगर 2 या 2 से ज्यादा गैसेस हैं और अगर किसी एक गैस का मोल फ्रैक्शन बताना है तो मोल ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाई टोटल मोल। हाँ बिल्कुल, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी Bn अपॉन An प्लस Bn। अच्छा, खास बात देखिए, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, बताओ क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? डिनोमिनेटर कॉमन, एलसीएम ले लो, तो An प्लस Bn और नीचे भी N प्लस Bn कैंसिल हो जाएगा, तो इट शुड बी 1। तो हमेशा मोल फ्रैक्शन दोनों का जो एडिशन होगा वो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आप एक वैल्यू निकाल लो, दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं, 1 से माइनस कर देना, वो आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? एक गैस x ग्राम, दूसरी गैस x ग्राम, यानी x ग्राम x ग्राम। इसको मोलैलिटी से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, मोलैलिटी यही तो होती है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, कम वाला ज्यादा वाले में बना हुआ है। CHI सिंबल। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का कोई सिंबल खास नहीं होता है, इसको जो है हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई मोल फ्रैक्शन का कोई खास सिंबल नहीं है, इसको कोई अलग से सिंबल नहीं बनाया गया, डायरेक्ट लिखा जाता है मोल फ्रैक्शन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बस। जैसे मोलैरिटी, नॉर्मलिटी के सिंबल जो है बहुत फेमस है, यहां पर ऐसा नहीं है। चलो अब जरा क्वेश्चन लिखो। अगर एक कंटेनर है जिसमें हमने मान लिया ये 8 ग्राम मीथेन है, 8 ग्राम मीथेन और 30 ग्राम ईथेन है। एक कंटेनर है जिसमें 8 ग्राम मीथेन और 30 ग्राम ईथेन मिक्स की जाती है, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैसेस। क्वेश्चन नोट करो। 8 gram methane mixed with 30 gram of ethane in a closed container, then find the mole fraction of each gases. चलिए सॉल्व करिए। क्लियर है? तो आपको क्या मोल फ्रैक्शन होगा? देखिए, तो सबसे पहले इंडिविजुअली दोनों के मोल निकाल लीजिए, इंडिविजुअली दोनों के मोल निकाल लीजिए। हाँ भाई, आया आंसर 8/38। यस, यानी कि 8 ग्राम मीथेन है, 8 ग्राम मीथेन है, तो सबसे पहले मोल क्या आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1/2 दिया, इसीलिए जिससे आप आसानी से निकाल पाओ। और कितना है? 30 ग्राम ईथेन, 30 ग्राम ईथेन का मोल फ्रैक्शन होगा 30 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि 1 मोल। देखो साफ है ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 अपॉन 1.5। समझ पा रहे हो ना? यानी कितना? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/3, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज 1/3। डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में निकालो, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथेन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 कर लो ना, तो कितना हो जाएगा? 2/3। दोनों का मिला के 1 के बराबर होगा ना, तो एक निकालो, दूसरा आसानी से निकाल आएगा। यस, 0.66 और वो 0.33, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। क्या क्लियर हो रहा है? मोल फ्रैक्शन। अब देखिए, ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को इजीली हम रिलेट कर सकते हैं मोलैलिटी से, क्योंकि मोलैलिटी भी सॉल्वेंट अलग होता है और सॉल्यूट अलग होता है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट बिल्कुल अलग अलग है, और मोल फ्रैक्शन भी दोनों अलग अलग हैं। ये वेट अलग है, ये वेट अलग है, तो इसीलिए मोलैलिटी इज इजीली रिलेटेड विद मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं। एक्चुअली होम असाइनमेंट आपको देता हूं और मैं भूल जाता हूं अगले दिन कि मैंने होम असाइनमेंट दिया क्या। ये तो याद रहता होम असाइनमेंट है, ये भूल जाता हूं क्या दिया। लिखो 0.2 मोलल एक्वस सोल्यूशन, वही डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सीसी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देन फाइंड मोल एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH।
ठीक है ना, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। इट इज द क्वेश्चन। क्या कहा, 0.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH है, डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर सीसी, देन फाइंड द मोलैलिटी, एक मिनट, मोलल है ना, मोलल का मतलब 0.2 मोलैलिटी है ना, 0.2 मोलल, हाँ मतलब समझ जाओ, है ना, मोलल का मतलब मोलैलिटी 0.2 दे रखी है, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या है ये आपको बताना है, और ध्यान रखना एक्वस सोल्यूशन है, इट इज एक्वस सोल्यूशन। हालांकि यहां डेंसिटी नहीं भी देते तब भी चल जाता, ठीक है ना, डेंसिटी नहीं भी देते तब भी चल जाता, लेकिन चलिए अगर आपको डेंसिटी दे रखी है तो आप समझिएगा कि डेंसिटी दे रखी है तो 0.2 मोलल जो है 1000 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। यहां पर इसका मतलब यह है कि 0.2 मोल NaOH 1000 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, 1000 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आपको चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आपको चाहिए। डेंसिटी दे दी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप डेंसिटी का यूज करें, अगर डेंसिटी नहीं जरूरत है तो आप यूज मत करिएगा, ठीक है ना। एक्वा सोल्यूशन दे दिया है, मींस वाटर। क्लियर, नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे, इसको अच्छे से आज के लेक्चर को रिवाइज करो, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पे हम फिर बात करेंगे, अभी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ बचा हुआ है, थोड़ी स्टोइकियोमेट्री बची हुई है। चैप्टर बड़ा है ये चैप्टर मतलब थोड़ा वास्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पे आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय सर। ओके बाय।